हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। रश्मि फूड किचन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ आलू मटर की रेसिपी। अगर आपके घर में कोई भी सब्ज़ी अवेलेबल नहीं है तो आलू तो हर एक के घर में अवेलेबल रहता है। तो इसी को लेकर हम एक सब्ज़ी बनाएंगे, आलू मटर की रेसिपी। तो आइए देखते इसे कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले आलू को लेना है। यहाँ पे मैंने 4 आलू ली हूँ, उसको बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद छिलके निकालते हुए आलू के यहाँ पे बड़े बड़े पीसेस कर लेना है। अब हमें यहाँ मसालों में पीसने के लिए 2 बड़े प्याज लेना है। प्याज के हमें यहाँ पे बड़े बड़े ही पीसेस कर लेना है। उसके बाद टमाटर लेना है, टमाटर के हमें बड़े बड़े पीसेस कर लेना है। अब दोनों को हमें कढ़ाई में तेल गरम करके एक साथ ही यहाँ पे फ्राई कर लेना है। अब प्याज को यहाँ पे 5 मिनट में फ्राई करने के बाद हमें उसको मिश्रण को निकाल लेना है। अब एक प्लेट में निकालने के बाद उसे हमें ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद मिक्सर के एक बॉईल में उसको डालते हुए थोड़ा सा हमें लहसुन की कलियाँ डाल देना है, अदरक डाल देना है, हरी मिर्ची 2-3 डाल देना है। उसके बाद हमें धनिया डाल देना है और 1 चम्मच यहाँ पे जीरा डाल देना है। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से यहाँ पे बारीक पीस लेना है। अब यहाँ पे सारे मसाले अच्छे से पीसने के बाद उसी कढ़ाई में हमें थोड़ा सा तेल और डालते हुए उसमें तेजपान डाल देना है। यहाँ पे मैंने 3 तेजपान डाली हूँ। तेजपान को अच्छे से लाल होने के बाद हमने जो मसाला पीसा था मिक्सर में वो उसमें डाल देना है। अब कम आंच में मसाले को अच्छे से हमें लाल होने देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा मसाला बहुत ही अच्छे से ब्राउन हो चुका है। तो हमें इसमें कुछ मसाले ऐड कर देना है। तो आधा चम्मच यहाँ पे हल्दी मिक्स की हूँ मैंने, 1 चम्मच यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर डालना है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालना है और यहाँ पे 1 चम्मच नमक डालना है। नमक आप स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 चम्मच यहाँ पे मैंने गोड़ा मसाला डाली हूँ, उसमें बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। अब सारे मसाले को हमें कम आँच में अच्छे से पकने देना है। मसाले अगर कम आँच में अच्छे पकाते हैं हम तभी वो सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब कलर के लिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ, ये बिल्कुल भी तीखी नहीं रहती है। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें कम आँच में अच्छे से मिक्स करने के बाद मिक्सर में जो पानी बचा था मसाले का वो बचा हुआ मैंने इसमें डाल दी हूँ। हमें यहाँ पे पानी डालने के बाद मसाले को 5 मिनट तक और अच्छे से पकने देना है। मसाला जितना अच्छे से पकता है उतना ही ग्रेवी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मसाला अच्छे से पकने के बाद हमने जो आलू यहाँ पे काट के रखा था वो आलू और मटर यहाँ पे दोनों डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने फ्रोजन मटर का यूज़ की हूँ। फ्रोजन मटर बहुत ही जल्दी पक जाता है। अब हमें जितना यहाँ पे करी बनानी है, आपको जितना करी यहाँ पे बनाना है, गाढ़ा बनाना है, पतला बनाना है, उस हिसाब से आपको पानी डालना है और 15-20 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर इसे हमें अच्छे से सब्जी को पका लेना है। यहाँ पे हमारी आलू मटर की सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। आप देख सकते कितनी डिलीशियस बनी है और उसका करी भी आप देख सकते हैं कितना यम्मी बना है। तो इस गर्मा गर्म सब्जी को आप रोटी के साथ या चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर इसके करी को हम गाढ़ा बनाएंगे तो हम इसको टिफ़िन में भी आप सर्व कर सकते हैं। तो आपको मेरी ये रेसिपी बनाने का तरीका कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही नए नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।